एक ज़माना था जब एक इंसान के पास जब साइकिल होता था तो देखने वाले उसको तरस खा के कहते थे भगवान तुम्हें गाड़ी दे। और आज ज़माना बिल्कुल ही उल्ट हो गया है। आज गाड़ी है सिर्फ 2 लाख की और साइकिल 5 लाख तक जाता है। और लोग यहाँ लुधियाना में अपनी गाड़ियों के पीछे महंगे साइकिल टांगकर PAU में फिर आते हैं साइकिलिंग करने। और आज साइकिल बन गया है स्टेटस सिंबल। और यहाँ पर आज हम आए हैं PAU में। एक बहुत बड़ी एग्जीबिशन है जहाँ आपको दुनिया भर के हम साइकिल्स दिखाएंगे। सबसे महंगा साइकिल है 5 लाख तक का। और मेरे साथ है मेरे दोस्त कुंवर रंजन जी और यहाँ पर MBA के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी टीम हमें गाइड कर रही है, जिसमें है मेरे साथी आलोक और साथ में है प्रियंका और साथ है हरचंदन। तो आइए चलते हैं आज इस एग्जीबिशन में और देखते हैं साइकिल्स का नज़ारा साइकिल्स की दुनिया में। हमारे साथ हैं हीरो साइकिल्स के ब्रांड मैनेजर एक पर्टिकुलर ब्रांड के, तो रमेश जी बताइए कि आज क्या क्या है आपके यहाँ पर जो बहुत बड़े ये एक आपने ये स्टॉल नहीं कहेंगे, एक नगरी आपने स्थापित कर दिया, हीरो नगरी यहाँ पे। ये सबको लुधियाना ही बोलूँगा हीरो नगरी। और यस, हमने काफ़ी सारे नए नए मॉडल लॉन्च किए हैं और जो हमने यहाँ पे शोकेस किए हैं, जिसमें हमारा एक हीरो प्रिंट करके हम एक अपने ऑल ओवर इंडिया काफ़ी सारे स्टोर्स को हैं, कुछ पीछे देख सकते हैं बैक साइड वॉल पे। और हीरो प्रिंट के लिए हमने स्पेशली कुछ पर्टिकुलर मॉडल्स भी डेवलप किए हैं और आज उनका यहाँ पे डिस्प्ले भी किया है। एवरीबडी इज़ कमिंग एंड एप्रिशिएटिंग दोस मॉडल्स एज वेल एज हमारी मार्केटिंग टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। क्योंकि वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टोर भी है एडवांस फीचर टेक्नोलॉजी। थैंक यू वेरी मच। तो अभी हम हैं धनोआ एक्सपोर्ट्स के इस स्टॉल के ऊपर, तो इनसे जानकारी लेते हैं क्योंकि एक टाइम जब बच्चा छोटा होता था तो उसको साइकिल ज़रूर लेके देते थे और अब बच्चा पैदा होती कहता मोबाइल दे दो। तो आपको क्या डिफ़िकल्टी इसमें फेस होती है? कोई नहीं है, तो बच्चा आगे खड़ा होकर यही पूछता है कि इस पर ही साइकिल तो दोगे ना, उसको शॉप करने वाले में उसको मेरे को ये बेल चाहिए, ये चाहिए। बच्चे वही हैं, बच्चे अभी मोबाइल मांगते हैं, बड़े हो गए तो बच्चे भी शौकीन हो गए हैं। पहले घर वाले जो मर्जी लेके दे रहे ये बच्चे चला वो नहीं मुझे वो चाहिए तो कस्टमर चूक भी हो गया। तो सीधी सी बात है, सेहत आपके बच्चों को अच्छी चाहिए तो साइकिल ज़रूर लेके दो। आजकल सबसे शर्मनाक बात तब होती है जब हम बाइक्स वालों को देखते हैं विदाउट हेलमेट। और देखो साइकिल के लिए कितने खूबसूरत हेलमेट्स हैं। और ये भारत की एक बहुत बड़ी कंपनी है योंकर्स, जो इंडिया में ही हेलमेट्स को और एसेसरीज़ को बना रही है। आइए जानते हैं इनसे कुछ और बातें। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे साइकिलिंग हेलमेट्स 2 तरह के आते हैं। एक हमारा वाइट EPS होता है, एक ब्लैक EPS होता है। इनको आउट मोल्डेड हेलमेट कहा जाता है। इनको हम लोग इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करते हैं। इसकी 100% मैन्युफैक्चरिंग हम लोग इंडिया में कर रहे हैं, दिल्ली के अंदर। हमारा फोकस है कि ये चीपली अवेलेबल हो जाए हमारे इंडियन बच्चों को, ताकि उनका सर सुरक्षित रहे, चोट से परे रहे। माँ बाप को ये चीज़ हमें सिखानी पड़ेगी कि जब बच्चे को कोई चीज़ दिलवा रहे हैं, साइकिल है जैसे, या भले ही हम लोग स्केट्स बनाते हैं तो स्केट्स दिलवा रहे हैं, बच्चा गिरेगा ज़रूर, उसको चोट लगने से हमें बचाना है। तो उसके लिए हम लोग हेलमेट्स बनाते हैं। हमारे पास प्रोटेक्शन है जो नी और एल्बो को भी सुरक्षित रखती है, हाथों के रिस्ट हैं वो भी सुरक्षित हो जाते हैं। कुछ नई चीज़ें आप देख सकते हैं हम लोग इंडिया में बना रहे हैं। स्पीड है जो शायद एक टाइम पे चाइना मार्केट से इतना आया है इंडिया के अंदर, बच्चों के बीच इतना पॉपुलर रहा है, अब ये इंडिया में ही बन रहा है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि अगर आपको सुरक्षा चाहिए तो मेड इन इंडिया की पक्की और ठोस सुरक्षा के लिए योंकर इज़ द बेस्ट। आपने अक्सर बाज को देखा होगा आसमान में उड़ते हुए, और आज आपको एक ऐसा बाज दिखाते हैं जो ज़मीन पे चलता है बिना पेट्रोल के, थोड़ा सा चार्ज किया कई मील चलता है।
तो इस कंपनी के एमडी हमारे साथ हैं, उनका परिचय भी लेते हैं और शॉर्ट में हमारे दर्शकों को बताते हैं। मेरा नाम जसनीत सिंह कालवा है। I'm too young to be called the MD. My father is the owner of this business and my other members of the family. We have been into automobile industry since 49 years and we have been making oil seals and touch plates since then. And if we see electric e-rickshaw manufacturers or the industry, people were usually the importers. They were importing crockery and other things, and suddenly they got lucky and they started importing e-rickshaws. They were not into e-rickshaw automobile industry, but we are from the automobile industry, so we have developed our rickshaw with our experience and all the networks we could use it. आप ये बताइए कि ये जो है कितनी देर इसको चार्ज करना पड़ता है, कितने घंटे चलता है और कितने का कॉस्ट करता है? If I talk about the retail price in Delhi, it is about 1,30,000 on road, which includes RTO, insurance, and GST, all sort of taxes. And you have to charge it for about 8 to 9 hours, and it would run for 80 to 90 kilometers. Though we are claiming less 80 to 90 kilometers, if you maintain the battery properly, it can go up to 120. यानी एक चीज़ तो बिल्कुल साफ है कि पेट्रोल का झंझट नहीं है और मेंटेनेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड बाज इज़ द बेस्ट। ऊंचे लोग ऊंची पसंद, ये बात अब साइकिल पे भी ढुकेगी। जब आप साइकिल पे जा रहे होंगे तो कार से भी ऊंचे आप दिखाई दोगे, तो ऐसा ही ये कंसेप्ट इन्होंने बनाया है। आपका शुभ नाम? तो जॉनी जी आप बताइए कि ये कितने फुट का साइकिल है? और 8 फुट 6 इंच का साइकिल है, ये एडजस्टेबल है, 10.6 फुट जाता है और ये टोटली स्टील का है। और मैं पिछले 24 ईयर साइकिलिंग कर रहा हूँ और मैंने कई साइकिल डिज़ाइन किए हैं। ये 2013 मॉडल है। ओके, तो ये कितने का टोटल कॉस्ट करता है? इस पर मेरा 1 लाख खर्चा आता है। और इसमें एक प्रॉब्लम ये आ सकती है, जैसे लुधियाना की गलियों में आप चलाएंगे तो ऊपर से तारों में फंसने का डर होगा, तो उससे आप कैसे निपटारा करेंगे? बिल्कुल, देखो तारों में फंसने का डर तो है, बट क्या है कि जहाँ से कट जा सकता है बस चलती वहाँ से साइकिल चलती। बिल्कुल सही है। तो अगर हवा के साथ बातें करनी है, कार से भी ऊंचा बैठना है, तो जॉनी जी का साइकिल बेस्ट। एक फायरफॉक्स की फोल्डिंग बाइक दिखाते हैं, तो कैसे उसको फोल्ड किया जाता है। आप चाहो तो उसको सूटकेस में डाल के ही ले जाओ, तो देखते हैं। बचपन में खूब नाम हम सुना करते थे एटलस साइकिल, तो एक काले रंग की साइकिल लेके घूमा करते थे। और आज जब यहाँ पर एटलस साइकिल्स के इस स्टॉल पे आए हैं, इतनी रंग बिरंगी साइकिल्स हैं, लगता है कि आज काश बचपन फिर दोबारा आ जाए और ये साइकिल चलाने का मौका मिले। तो हमारे साथ कंपनी के जो प्रमुख हैं, तो उनकी इंट्रोडक्शन भी कराते हैं, तो बताते हैं ये कि आज कितने ब्रांड्स टोटल आ रहे हैं एटलस के और भारत में कहाँ कहाँ सेवा हो रही है। मैं एस तमस, डिप्टी मैनेजर एडवर्टाइजिंग। 1951 से एटलस मार्केट में है। अभी हमारे पास 175 मॉडल्स हैं। लार्जेस्ट रेंज ऑफ बाइसिकल्स है, जो सबसे ज़्यादा रेंज है हमारे पास। इसमें लेडीज़ के लिए, जेंट्स के लिए, किड्स के लिए सब रेंज है, सब हर एज ग्रुप के लिए है। और हमारे पास हाई एंड साइकिल्स जो पीक के नाम से है, वो एल्युमिनियम में है। और हमारे पास 4,000 रुपये से लेकर 3 लाख रुपए तक की साइकिल्स है। अभी हमने एक नया ऑटो एक्सपो जो लगा है ग्रेटर नोएडा में, उसमें हमने लॉन्च किया टाइटेनियम, एटलस टाइटेनियम।
जिसकी कीमत 3 लाख रुपए है, जिसका वेट केवल 7.5 kg है। उसको अंगुली से हम उठा सकते हैं। उस पर अगर हम कैंची भी रगड़ेंगे तो स्क्रैचेज नहीं लगेंगे, वो स्क्रैच फ्री है। उसमें 30 स्पीड्स है और डबल डिस्क ब्रेक्स है, डबल रोल रिम है। ये बहुत अच्छी और हल्की साइकिल है और इंडिया में फर्स्ट टाइम ये साइकिल टाइटेनियम में एट्रस के द्वारा लॉन्च की गई है। क्या बात है, थैंक यू वेरी मच तमन साहब। आप चलते हैं जिमिंग सेक्शन की तरफ और हमारे साथ बॉडी जिम ब्रांड नेम कंपनी जो है उसके ऑनर हैं, तो उनसे बात करते हैं। वो अपनी इंट्रोडक्शन भी देते हैं और फिर बताएंगे कि कैसे उन्होंने चाइना को तो पटकनियाँ मारनी शुरू कर दी, यानी भारत आगे जा रहा है। ये प्रोडक्ट पूरा पहले चाइना से ही आता था, लेकिन पिछले 10 साल से हम लोगों ने इसको बनाना शुरू किया है और आज लगभग जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसमें हमने इम्पोर्ट को बिल्कुल एकदम से बंद करवा दिया है और काफ़ी OEM कंपनीज को भी इस्तेमाल करते हैं और इसको पूरा मेक इन इंडिया करके भी हम कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि कुछ आइटम्स, कुछ रॉ मटेरियल्स वगैरह हमारे यहाँ पे जो लोकल इंडिया में है उनके रेट थोड़े हाई है। यदि रॉ मटेरियल के रेट भी हमारे को यदि उसी चाइना के बदौलत मिल जाए तो हम लोग बिल्कुल 100% चाइना का क्वालिटी में भी प्राइस में भी 100% मुकाबला कर सकते हैं, अच्छा प्रोडक्ट ला कर दे सकते हैं। और ये हमारा बॉडी जिम के नाम से हम लोग सारा एक्सरसाइज इक्विपमेंट बनाते हैं। आजकल पार्कों में भी काफ़ी इक्विपमेंट रख रहे हैं, वो भी हमारे काफ़ी पार्कों में जाते हैं और अच्छी सेहत लोगों को बनाने के लिए ये बहुत बढ़िया, थैंक यू। India is very lag behind compared with the China in cycle industries. The volume of the cycles manufactured and exported by the China in such a big quantity and the quality of the China is really amazing for cycling peoples. As far as what I see over here as a visitors, I found that India is progressing. Made in India is little bit going ahead. Compared with last 30-40 years, we are very lag behind compared with China. Hope that these industries will be grown very nicely with the very best manufacturing of different type of models in aluminiums and others. And I hope this event, the first time it is organized in Ludhiana, it's very found to be interesting. I came from Surat. My name is Dinesh Vasudha. Thanks a lot for you. कहने का मतलब यह है कि अगर हम हिंदुस्तानी लोग साइकिल चलाने का शौक पालेंगे तो निश्चित रूप में इंडिया की साइकिलिंग इंडस्ट्री बहुत तरक्की करेगी। हमारे साथ है कंवरदीप जी खुराना गिफ्ट सेंटर से। आपने देखा अभी ये छोटी छोटी प्यारी सी कारें जो वाकई जब दौड़ती हैं तो बहुत तेज़ दौड़ती हैं और दिल भी खुशी के साथ उछलने शुरू हो जाते हैं। तो कंवरदीप जी अपने प्रोडक्ट्स के बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ी सी जानकारी दीजिए। प्रोडक्ट्स साढ़े लिए कोई मायने रखता है दिलों से प्यार सबका सौदा वही विकता है जिन्ना दिल से मिठास होवे। बेचण का बंदा मिट्टी बेच दे, बेचण वाला बंदा चाहिए है। बाबा जी कृपा नाल सानू खजाना मिले खिलौने वाला जिहड़ा असीं रज के बेचना है, वो लैण वाला बंदा चाहिए। देखो कितने पहुँचाने हैं। बाकी असीं जिथे आए हैं एग्जीबिशन अपना ऑल इंडिया एक्सपो वधिया हर 5 साल लगाते आ रहे हैं, हर बार अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। वहाँ गल उत्थे सानू टाइम जरूर घट है, अपना फुल एफर्ट करीदा है ताकि बाबा जी तरक्की ना सानू उत्थे लुधियाने बैठ दें। लुधियाना में अगर बात करते हैं इंडस्ट्रीज़ की और इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए उनके हकों के लिए लड़ने वालों की, तो सिर्फ एक ही नाम सबसे ऊपर आता है, DS चावला जी मेरे साथ है। तो आज की एग्जीबिशन के बारे में इनसे भी पूछते हैं इनके क्या व्यूज़ हैं। थैंक यू। बेसिकली लुधियाना इज़ हब ऑफ द साइकिल इंडस्ट्री। जब भी साइकिल का नाम दुनिया में कहीं लिया जाएगा, भारत जो दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ साइकिल है वो लुधियाना में शुरू हो जाता है और इंडिया में आ जाता है। ये एग्जीबिशन मेरे को याद है कि 2011 में पहली बार मैंने शुरू करवाई थी। इंडस्ट्री का वो लगाया हुआ पौधा आज आप देख रहे हैं इतना बड़ा हो चुका है कि आज वर्ल्ड के एग्जीबिटर यहाँ पे आ चुके हैं।
साइकिल इंडस्ट्री वो आइटम है, डॉक्टर के पास जाएंगे आपको बोलेगा हेल्थ एक्सरसाइज करो, फैट कम खाओ, साइकिल में ना फ्यूल लगेगा, ट्रैफिक की समस्या आपकी हल हो गई, ना ही आपको फैट मिलेगा, सबसे सस्ता चलने का नज़रिया साइकिल आता है। लेकिन आज साइकिल उद्योग इस टर्निंग पॉइंट पे आ चुका है कि हम काले साइकिल से हट के क्वालिटी गुड्स में चले गए हैं। आज इस एग्जीबिशन में साइकिल आपको 1000 रुपये से लेके 5 लाख रुपए तक मिल रहा है। जो क्लाइंटेज आ रही है बच्चों की, इतने इंटरेस्ट से देख रहे हैं, इतने कलरफुल, इतने अच्छे रॉ मटेरियल्स आ चुके हैं कि आने वाला समय साइकिल इंडस्ट्री के लिए मैं समझता हूँ खाली बूम नहीं, एक नई ऊंचाइयाँ छूने के बाद में भारत की जो मोदी साहब कहते हैं मेक इन इंडिया, उसमें बहुत बड़ा पुश देने वाला है। थैंक यू वेरी मच चावला जी। वाकई आपके प्रयासों से घर घर अब साइकिल पहुंच रहा है और लोग अच्छी हेल्थ का एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। कोई भी इवेंट जो है वो बिना मॉडलिंग के और अच्छे अच्छे मॉडल्स के बिना होना बहुत मुश्किल होता है, और यहाँ इस इवेंट में इंडिया की 3 टॉप मॉडल्स आज आई हुई हैं, उनका नाम भी जानते हैं और उनकी एक एक लाइनों में व्यूज़ भी जानते हैं। हाँ जी मैम। हाय सर, माय नेम इज कीर्ति, प्रोफेशनली आई एम मॉडल। गुड, आपका नाम? माय नेम इज तमन्ना, आई एम फ्रॉम बरनाला। मैं मॉडलिंग में भी फ्रेशर हूँ, अभी यहाँ पे इवेंट पे आए, अच्छा लगा, अच्छा गुड एक्सपीरियंस है। गुड। हाँ जी। हेलो सर, मैं पूनम राजपूत फ्रॉम नंगलडैम। मैं 3 साल से मॉडलिंग कर रही हूँ, एक्टिंग कर रही हूँ। तो ये इवेंट मेरा 3rd इवेंट था, तो अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। यहाँ पे संगीता मैम के थ्रू आते हैं हम, तो अच्छा है, अपने कॉन्टैक्ट बनते हैं, इवेंट में लोग मिलते हैं नए नए, उनके अच्छा लगता है यहाँ पे आना। तो हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं, आप इसी तरह तरक्की करते रहिए। तो हमारी आज की इस जर्नी में हमारे साथ आलोक जी ने साथ दिया सबसे पहले। तो आलोक जी, आप क्या करते हैं और कैसा महसूस हो रहा है आपको? Actually, I am an MBA student and I am from Gulzar Group of Institute, Khanna. And we are learning here, and while working we learn so many things. We are participating in event management here, and while learning we are learning so much things here. थैंक यू जी। और गौतम जी भी साथ शामिल हुए। My name is Gautam and I am from Gulzar Group of Institute I am pursuing in MBA second sem. With the help of this exhibition we are learn so many things, how we can coordinate, how we can manage, and it is the exposure for new young generation, how we can become a good entrepreneur in India, and we can promote India like export. We can export so many things like cycle, e-cycle, e-bikes. It is very helpful for us India. थैंक यू गौतम जी। और फास्टवे धार्मिक के साथ 132 नंबर के साथ जुड़े हुए हमारे दोस्त कुंवर रंजन जी भी आज थे यहाँ पर। थोड़ा हट के रूटीन से आज कार्यक्रम देखने को उनको मिला, कैसा लगा कुंवर जी? बहुत ही बढ़िया इमेजिन, बहुत मज़ा आया सुखविंदर जी के साथ। और ये हम लुधियाना वासियों के लिए बड़े गौरव की बात है, क्योंकि लुधियाना की पहचान साइकिल इंडस्ट्री से भी है और पूरी दुनिया में है, ना सिर्फ हिंदुस्तान में। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं यहाँ जितने भी पार्टिसिपेंट हैं सबके लिए, और दिन दुनी रात चौगनी ये साइकिल इंडस्ट्री बढ़े, क्योंकि साइकिल इंडस्ट्री के बढ़ने से हमारा लुधियाना आगे बढ़ता है, हमारा इंडिया आगे बढ़ता है। थैंक यू वेरी मच जी। और आखिर में आप सभी देखने वालों को यही कहेंगे कि संडे शाम तक ये एग्जीबिशन चलने वाली है, तो आप लोग भी ज़रूर आइएगा। अच्छी सेहत चाहिए तो रोज़ 5 किलोमीटर साइकिल ज़रूर चलाइए। फ़िलहाल आज के लिए अनिल दत्ता के साथ मैं सुखविंदर सिंह, वॉइस ऑफ एशियन, लुधियाना।